सॉरी, आई हैव अ फ्री वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इसलिए थोड़ी सी इंटरप्शन हुई, जिसके लिए माजरत। तो हम चौथे चैप्टर के ऊपर मौजूद थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है, किसी भी किस्म की जो एप्लीकेशन होती है या फिर सॉफ्टवेयर होता है, तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग अक्सर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर आप स्काइप यूज़ करते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप बेसिकली एक सलूशन है। ठीक है, आप क्या करते हैं, वहाँ से चैट कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। ठीक है, आप जो है ना अपना डेटा शेयर कर सकते हैं, इमेजेस शेयर कर सकते हैं, ऑडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था कि आप एक जगह से दूसरी अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे लोगों को अगर आपको कोई वीडियो शेयर करनी है या फिर आपने कोई जो है ना डेटा शेयर करना है या फिर आपने चैट करनी है, तो ये एक प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप नामी एक एप्लीकेशन जो है ना बनाई गई। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। स्काइप क्या है? वीडियो चैट। ठीक है ना, आपने अगर वीडियो कॉल करनी, अब वैसे व्हाट्सएप के अंदर भी ये फीचर मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, ठीक है, और क्वालिटी वीडियो कॉल के लिहाज से स्काइप अब भी जो है ना बेस्ट करार दिया जाता है। लिहाजा व्हाट्सएप से जो वीडियो चैट की फैसिलिटी है वो स्काइप पर आपको बेटर मिल सकती है, अच्छी मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो कॉल भी किसी वक्त एक प्रॉब्लम हुआ करता था और स्काइप नामी जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो इसके सोल्यूशन में बनाई गई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है ना स्टार्ट से जो है ना चलेंगे। ठीक है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई भी हमें इशू आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे होता है। ठीक है, सपोज दैट हमने चाय बनानी है, तो चाय बनाने का भी एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसके ऊपर काम करते हुए हम लोग चाय बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पानी उबालते हैं। ठीक है, जब पानी उबल जाता है फिर उसके अंदर हम जो पत्ती वगैरह होती है या उसके बाद फिर दूध होता है, फिर चीनी वगैरह हम उसमें डालते हैं। ठीक है, बजाय इसके हम लोग क्या करें, सबसे पहले चीनी डालें और नीचे गैस लगा दें, उसके बाद हम पत्ती डालें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो है ना हो सकता है चाय के बजाय कुछ और ही बने। ठीक है, तो मतलब हम लोग जब तक उसको सही तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक सही अच्छी चाय नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, लिहाजा कोई भी हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम लोग कोशिश करते हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करें। ठीक है बेटा, इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज आते हैं, जब हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो हम पहले उसको रिटन कागज़ के ऊपर डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर उसको पहले सॉल्व करते हैं कि आया ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, आपकी बुक के अंदर हम लोग अगर देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डायग्राम्स वगैरह मिलेंगी। ठीक है, जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। ठीक है, जस्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है ना, फ्लो चार्ट्स के ज़रिए। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, एक देखें, जब आप इंशाल्लाह कल को जब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होंगे, कोडर्स होंगे, आप लोग कोडिंग करेंगे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर, तो बेटा कोडिंग अंडरस्टैंड करना हर बंदे का काम नहीं है। ठीक है ना, जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होगा, जो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट होगा, वही जो है ना कोडिंग को या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लो चार्ट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है ना, देखने के साथ ही आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स होती हैं। ठीक है ना, और हर शेप का एक मखसूस मकसद होता है। ठीक है, और उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, कौन कौन सी वो शेप्स होती है और फ्लो चार्ट हम कैसे बनाते हैं, विद एग्जांपल इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली,
5th चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को देखेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिकली कोडिंग, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज यहाँ पर गिवन है वो है बेसिक। देखिए बेटा, हम लोग जो ज़बान समझते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझता, और जो कंप्यूटर समझता है वो हम नहीं समझते, ठीक है। तो बेसिकली हम बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए होता है। देखिए, मुझे चाइनीज़ आती है और आपको हिंद को आती है, ठीक है ना। मुझे हिंद को नहीं आती, आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो हमें बीच में कोई ऐसा बंदा बिठाना पड़ेगा जिसको हिंद को भी आती हो, जिसको चाइनीज़ भी आती हो, ठीक है, ताकि वो हमारे बीच में एज ए ट्रांसलेटर काम कर सके। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो इंसान और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रही होती है, ट्रांसलेशन का काम कर रही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ इस बुक के अंदर जिस लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे वो है बेसिक्स। बेसिक्स एक लैंग्वेज है जो कि काफ़ी पुरानी है, आजकल इसका इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आपकी बुक में ये लैंग्वेज मौजूद है, लिहाजा हम लोग इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा जो है ना लेके चलेंगे आगे। हम देखेंगे कि कोडिंग कैसे की जाती है, ठीक है, किस तरह से जो है ना मीन्स के हम लोग छोटे मोटे जो है ना प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे इंशाल्लाह। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके बेसिक्स थोड़े से क्लियर होंगे, ठीक है ना। आपको ये आइडिया होगा कि लैंग्वेज क्या होती है और ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर तो इस स्टेज पे नहीं बना सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बनते कैसे कोडिंग होती है, ठीक है ना, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज के साथ आजकल एडवांस लैंग्वेजेस चल रही हैं, ठीक है। लर्निंग के लिए बेसिकली सी लैंग्वेज यूज़ होती है, C++ यूज़ होती है, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है, जैसा कि C# है, ठीक है, जावा है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है। बेसिकली काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि जस्ट बिगिनर्स हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी लर्निंग के लिए, ठीक है बेटा। जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट टाइम जो है ना वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रही है, तो लिहाजा इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको इम्प्रूव किया जा सकता हो सकता है ना, यकीनन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जिनको इम्प्रूव किया जा सकता होगा। तो मैं आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, ताकि मैं अपने वीडियो लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है, और आप तक बेहतर से बेहतर मैं वीडियो कंटेंट पहुंचा सकूं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, लिहाजा व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जहां आप किसी भी किस्म का इन टॉपिक्स से रेलेवेंट कोई सवाल कर सकते हैं, वहां पर मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं कैसे इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।